Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Deepika Dimri and let's begin with one word substitution for exams. कहने का मतलब है चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एनी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम, चाहे लोअर लेवल है या हायर लेवल है, ये जो सब्सटीट्यूशंस है, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। और ये आने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनका एक वीडियो मैं आपके सबके सामने लेके आई हूँ जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़, आई नो it is going to be very helpful to you in your exams and these are the questions which have been asked in previous papers. So उसके बेसिस पे I have bought this video. शायद आपको पसंद आए, आपको हेल्पफुल रहे फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। लेट्स बिगिन विद दिस, बट बिफोर दैट मैं आप सभी लोगों को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है एंड मेड मी टू हिट माई 100 सब्सक्राइबर, मोर देन 100 सब्सक्राइबर्स, रियली थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट। सबसे पहले आपका विश्वास, आपका जो विश्वास है, आपने ये सब्सक्राइब किया, उससे हम लोगों को, हम जैसे लोगों को, मुझे पर्सनली, मैं अपनी बात अगर बोलूँ तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे व्यूअर्स बढ़ते हैं, अपने आप में एक बूस्ट बूस्ट हो जाता है अपने आप को आदमी। ऐसा लगता है यस, हमारा एनर्जी लेवल और हाई हो जाता है। सो प्लीज़ मेक इट फॉर एवर so that I can bring more interesting and helpful videos for you. And please don't forget to like, share and subscribe this channel. The one who are new to this channel, please subscribe it so that I can make more videos related to you, which are going to be very helpful for you. So without wasting our time, let's begin with the first one. तो आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में जो सबसे पहला है आपका, वन हु नोज एंड स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। मतलब ऐसे आदमी या ऐसे लोग जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकें। यस, हम उसे मल्टीलिंगुअल भी कह सकते हैं और हम उसे पॉलीग्लॉट भी कहते हैं। एग्ज़ाम में अगर लिंगुअल आया, इट इज़ राइट, आप इसको करेक्ट करेंगे। वो पॉलीग्लॉट या मल्टीलिंगुअल दोनों में से एक ही वर्ड को देंगे एज अ ऑप्शन। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका द कस्टम ऑफ हैविंग ओनली वन वाइफ एट अ टाइम। मतलब ऐसा नियम, कानून जिसमें सिर्फ एक समय पे एक ही बीवी रख सकते हैं, उसको बोलते हैं मोनोगैमी। MONO, मोनो मीन्स वन, गैमी फीमेल, तो मोनोगैमी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स एट अ टाइम। ऐसा रिवाज, ऐसी रीति रिवाज जिसमें एक ही समय पे बहुत सारे हस्बैंड्स को रख सके, मतलब जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स हो। जब बहुत है तो पॉली लग गया, और मैन के लिए हम एंड्री लगाते हैं, ANDRY, तो पॉली एंड्री, बहुत सारे हस्बैंड्स। एंड्री मतलब मेल, पॉली मतलब बहुत, तो बहुत सारे मेल, बहुत सारे हस्बैंड। गैमी का मतलब होता है फीमेल, और मोनो हमने इससे पहले पढ़ा, ओनली हैविंग वन वाइफ। मोनो मतलब एक, तो मोनोगैमी मतलब एक ही वाइफ एट अ टाइम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स एट अ टाइम। बस आ गया ना वो वर्ड, मेनी वाइफ। मेनी के लिए हम बोलते हैं पॉली, और वाइफ फीमेल है तो गैमी, तो पॉलीगैमी। व्हाट यू विल से, पॉलीगैमी। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, मतलब बहुत बुरी तरीके से, मतलब अनप्लेजेंट मतलब जिसको आप पसंद ना करें, जो आपको पसंद ही ना आ रहा हो। ऑब्नॉक्शियस, इट इज़ द वर्ड ऑब्नॉक्शियस, OBNOXIOUS, ऑब्नॉक्शियस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, someone who lives in a foreign country। ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरे देश रहता है, जैसे हमारे देश से कोई लोग दूसरे देश रह रहे हैं, या वहाँ के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? एक्सपैट्रिएट। पैट्री तो समझिए ना, पेट्रोलिज्म से लिया है, तो पेट्रोलिज्म का मतलब हो गया अपनी देशभक्ति। एक्स मतलब वहाँ से हट गए, तो एक्सपैट्रिएट।
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका टू सेंड और ब्रिंग समवन, किसी को भेजना या किसी को वापस लाना, बैक टू हिज और हर ओन कंट्री, मतलब किसी इंसान को भेज देना उसकी कंट्री में या फिर उसको उसी की कंट्री में दोबारा भेज देना, उसको बोलते हैं री मतलब दोबारा, रीपैट्रिएट्स, रीपैट्रिएट। तो पैट्रिएट आप समझ गए, देशभक्ति से मतलब है, पैट्रिएट पैट्रोजम, तो देशभक्ति, तो री मतलब दोबारा, तो रीपैट्रिएट से आप समझ जाना अगर ऐसा आएगा कि टू सेंड और टू ब्रिंग समबडी बैक टू हिज कंट्री और हर कंट्री। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका टू कम इन टू अ कंट्री इन ऑर्डर टू लिव देयर परमानेंटली, मतलब कोई ऐसे देश चले जाना जहां आप हमेशा के लिए रहना पसंद करो, मतलब आप वहीं रहना पसंद करो। ऐसे इंडियंस हैं, मैक्सिमम इंडियंस जो फॉरेन में रहना पसंद करते हैं वो वहीं रह रहे हैं। ऐसे हम फॉरेनर्स को भी कह सकते हैं, आप देखते हैं कि वो यहीं रहने लग जाते हैं परमानेंटली, तो उसको हम बोलेंगे इमाइग्रेट। इमाइग्रेट, वहाँ यहाँ पर आई है, इमाइग्रेट, IMMIGRATE। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपका टू लीव योर ओन कंट्री इन ऑर्डर टू लिव इन अनदर कंट्री, मतलब अपना देश छोड़ देना दूसरे देश में रहने के लिए। अपना देश छोड़ दिया हमेशा के लिए दूसरे देश में रहने के लिए, तो वो उसका वर्ड है इमाइग्रेट, इसकी स्पेलिंग है EMIGRATE। दिस इज इमाइग्रेट, वो इमिग्रेट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। एक ही बार में मुझे लगता है वीडियो समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि कहीं पर आप अटक रहे हैं, यू स्टक समवेयर एल्स, तो आप दोबारा देख के इसको करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम्स इतने वर्ड्स जो हमने सब्स्टिट्यूशन में किए ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, and thanks for watching this video a lot. Bye, take care.